7 साल बाद जब सावित्री को पता चला कि उसका पति अमित लौट रहा है तो उसका दिल खुशी से भर उठा। उसने बेटे आरव के साथ मिलकर घर सजाया, उम्मीद की कि अब सब ठीक हो जाएगा। मगर जब दरवाजा खुला तो उसके सपने चकनाचूर हो गए। अमित के साथ एक गर्भवती औरत थी, नेहा। पड़ोसी कानाफूसी करने लगे और सास जो कभी सावित्री को ताने मारती थी अब उस औरत के आगे मुस्कुरा रही थी। अमित ने सावित्री और आरव की तरफ देखा तक नहीं। जब वह जाने लगा तो आरव ने पिता का हाथ थामा, लेकिन अमित ने गुस्से में झटक दिया। सावित्री की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, आरव तुम्हारा बेटा है। अमित भड़क उठा, मेरा बेटा? तुमने मुझे धोखा दिया। पर असलियत ये थी कि सावित्री ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। उसने अपने और आरव के खर्च खुद उठाए और जो पैसे वो हर महीने भेजती थी सास चुपके से खुद रख लेती थी। मगर अमित को सच्चाई पर यकीन नहीं था। जब आरव ने माँ का बचाव किया तो अमित ने उसे जोर से धक्का दे दिया और चला गया। सावित्री टूट गई, पर बेटे ने उसका हाथ थामा। माँ, उन्हें 3 मौके दे दो, अगर वो फिर भी नहीं बदले तो हम चले जाएंगे। सावित्री ने सिर झुका दिया। 3 मौके, बस 3। पहला मौका जल्द ही आया। नेहा घर आई और सावित्री को उकसाने लगी। उसी दिन सावित्री को पता चला कि उसके भेजे सारे खत नेहा ने कभी अमित तक पहुँचने ही नहीं दिए। तभी अमित आया और नेहा ने नाटक किया। स्याही अपने कपड़ों पर गिराकर बोली, सावित्री दीदी, क्या आप इतनी नफरत करती हैं? अमित गुस्से में बेटे पर चिल्लाया। माफी मांगो, सावित्री बोली। जिसने गलती नहीं की वो माफी क्यों मांगेगा? अमित गरजा, तो नुकसान की भरपाई करो। सावित्री ने पैसों की गड्डी उसके मुंह पर फेंकी। ये मेरे कमाए हैं, देखो और सोचो। अमित ने गुस्से में स्याही उसके चेहरे पर फेंक दी। आरव ने तब पहला मौका खत्म मान लिया। दूसरा मौका स्कूल में आया। आरव चाहता था कि पापा पेरेंट चाइल्ड डे में उसके साथ आए, मगर अमित ने नेहा को लेकर पहुंचा। सबके सामने आरव का मजाक उड़ाया गया। उसका दिल टूट गया। दूसरा मौका भी चला गया। सावित्री ने फिर समझाया, आरव तुम्हारा ही बेटा है, पर अमित नहीं माना। नेहा ने अब नया खेल खेला। उसने आरव को कहा, जब मैं तुम्हारे पापा से शादी कर लूंगी तुम किसी के नहीं रहोगे। आरव ने जवाब दिया, हम अकेले नहीं हैं, तुम बुरी औरत हो। नेहा सीढ़ियों से गिरी और इल्जाम लगाया कि आरव ने धक्का दिया। अमित ने सच्चाई सुने बिना बेटे को दोषी ठहराया। उसने सावित्री से कहा, अपने बेटे से माफी मंगवा। सावित्री ने इनकार किया तो उसने धमकी दी, अगर नहीं मानी तो तुम्हारे पिता की आखिरी तस्वीर जला दूंगा। ये सुनकर आरव खुद घुटनों पर बैठ गया, पर नेहा बोली, अब बड़ों की बारी है। सावित्री ने आंसू पीकर झुकना चाहा, मगर नेहा ने तस्वीर छीनकर आग में फेंक दी। सावित्री ने बचाने की कोशिश की, हाथ जल गए, पर तस्वीर राख बन गई। अब वो और नहीं सह सकी। उसने नेहा को थप्पड़ मारा, एक मेरे पिता की यादों के लिए, एक मेरे बेटे के आंसुओं के लिए। अमित ने भी उसे थप्पड़ मारा। उसी पल उनका रिश्ता खत्म हो गया। तीनों मौके पूरे हो चुके थे। सावित्री ने बेटे का हाथ थामा और बोली, अब बस, कोई और नहीं। जब अमित ने रोका तो उसने ठंडी आवाज में कहा, हमारा रिश्ता बहुत पहले मर चुका था। अगले जन्म में मैं तुमसे फिर नहीं मिलना चाहती।